सभी यात्रियों के लिए प्रस्थान की यह आखिरी और अंतिम सूचना है। नमस्कार दोस्तों, जय शिवराय। सह्याद्री के वाटाड़ी एडवेंचर ग्रुप चैनल में ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष रॉबिन जी हिंगनेकर आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं ग्रुप के अध्यक्ष रॉबिन जी, ग्रुप के सीनियर गिर्यारोहक अतुल सर, गिर्यारोहक बाबा सर और उमेश सर हैं। दोस्तों, पिछले साल एवरेस्ट बेस कैंप की अविस्मरणीय ट्रैक एक ऐसी याद बन गई जो जीवन भर याद रहेगी। इस बार बेस कैंप से हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। It's possible. Everything is possible.
नेपाल में डुप्लीकेट ट्रैकिंग गियर लेने से बचें। थमेल और पोखरा जैसे लोकप्रिय ट्रैकिंग गियर के बाजारों में नकली सामान मिलना आम है, खासकर नॉर्थ फेस जैसे ब्रांडों के। नकली गियर खरीदते समय आपको उचित मूल्य और गुणवत्ता का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। हॅलो, नमस्कार. काल काठमांडूमध्ये थोडं शॉपिंग करून आराम करून आज सकाळी आता आम्ही काठमांडूवरून बेसिसर या ठिकाणी निघालो आहे. दोस्तों, हमारी आज की यात्रा काठमांडू से शुरू होगी बेसिसर तक। बेसिसर से हम जीप में सवार होकर हिमालय की गोद में बसे चामे की ओर निकलेंगे, जो लगभग 242 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम विश्राम में चामे जाएंगे। चामे तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। रास्ते में मार्शयांगडी नदी के साथ सड़क हरे भरे जंगलों, सीढ़ीदार खेतों और नेपाली गांवों से होकर गुजरती है। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक के लिए 2 मुख्य परमिट की आवश्यकता होती है। अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परमिट ACIP और ट्रैकर्स सूचना प्रबंधन प्रणाली TIMS कार्ड, जबकि TIMS कार्ड ट्रैकर्स की सुरक्षा के लिए है। ये परमिट अन्नपूर्णा क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य है। इसी शहर जाने वाली लंबी सड़क यात्रा लोगों के लिए बेहद असुविधाजनक और खतरनाक साबित हो रही है। इसकी वजह है नेपाल की खस्ताहाल सड़कें, जिन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नेपाल की सड़क समस्या की मुख्य जड़ है चीन की एक कंपनी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट, जो समय पर काम खत्म नहीं कर पा रही है। नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चामे इथे पोहोचलोय आणि चामेपासून आपण ट्रेक सुरू करतोय। चामेपासून आपल्याला अप्पर दिसांगला जायचंय। चामेची हाईट आहे 2600 मीटर आणि आता आपल्याला 900 मीटर एलिवेशन करून अप्पर दिसांगला पोहोचायचं आहे। दोस्तों, आपने अन्नपूर्णा सर्किट का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बेहद प्रतिष्ठित ट्रैक है। आज हमारे ट्रैक का पहला दिन है और हम चामे से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अन्नपूर्णा सर्किट, ये प्रतिष्ठित ट्रैक 5416 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और आपको कुछ सबसे मनोरम दृश्यों, ऊंचे पहाड़ों और दुनिया की सबसे गहरी घाटियों से होकर ले जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लंबी दूरी के ट्रेल्स में से एक माना जाने वाला अन्नपूर्णा सर्किट एक अविस्मरणीय रोमांच प्रदान करता है।
तिसान पहुंचने तक ट्रैकर्स मार्शियांगडी नदी के किनारे किनारे चलते हैं। ये नदी ट्रैकर्स को सुंदर दृश्य प्रदान करती है। मार्शियांगडी नदी दो पर्वतीय नदियों खंसर खोला और झारसंग खोला के संगम से बनती है। ये नदी अन्नपूर्णा पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में मनांग गांव के पास 3600 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है, जो 150 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, अन्नपूर्णा एक इतिहास के पन्नों में दो मुख्य कारणों से दर्ज है। पहला, ये 1950 में फ्रांसीसी पर्वतारोही मॉरिस हर्जोग और उनकी टीम द्वारा 8000 मीटर से ऊपर चढ़ने वाला पहला पर्वत था। एक और दुखद बात यह है कि अन्नपूर्णा एक में सभी 14 अष्टहजारी ऊंचे पर्वतों में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। यहाँ हर 100 सुरक्षित वापसी पर 34 मौतें होती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इसके ऊपर चढ़ने के बजाय इसके चारों ओर से गुजरते हैं। Where are you from? India. From India, Whereabouts? Maharashtra. Maharashtra? Go in there. You know Maharashtra? Not really. Sorry? No. I heard of it. Mumbai? Yeah. Mumbai. You from Mumbai? Mumbai. दोस्तों, कई ट्रैकर्स के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या ट्रैक बीमा वास्तव में जरूरी है? यहाँ दोस्तों, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक और आप 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैक इंश्योरेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रैक इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो आपको ऊंचाई की बीमारी, चोट या मौसम की खराबी के कारण होने वाली समस्याओं से बचाने में मदद करता है। अस्पताल में भर्ती होने और इमरजेंसी जैसे हेलीकॉप्टर बचाव के लिए कवर करता है। दोस्तों, आपके पास ट्रैक इंश्योरेंस होने से आप बिना किसी चिंता के ट्रैक का आनंद ले सकते हैं, ये जानते हुए कि यदि कुछ गलत होता है तो आपके पास सहायता और कवरेज उपलब्ध है। ट्रैकिंग बीमा खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि यह ऊंचाई, चिकित्सा, आपातकाल और आपातकालीन निकासी को कवर करता है।
अन्नपूर्णा सर्किट पर ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय मॉनसून से पहले और बाद का होता है। खासकर मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर की शुरुआत तक ये मौसम सबसे अनुकूल मौसम प्रदान करते हैं। अप्पर पिसंगला आम्ही तुरुजी हॉटेलमध्ये होतो। दोस्तों, आज का हमारा ट्रेक पिसांग से मनांग तक का है। मनांग समुद्र तल से 3,520 मीटर 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा ट्रेक है, जिसे पूरा करने में हमें लगभग 10 से 11 घंटे लगेंगे।
मॉर्निंग. आज ट्रेकचा तिसरा दिवस आहे. काल आम्ही अप्पर पिसांगवरून मानंगला आलो. ॲक्च्युली मानंगला आज आमचा रेस्ट डे आहे. दोस्तों, आज हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है और ये दिन खास है क्योंकि आज हम अनुकूलन एक्लाइमेटाइजेशन के लिए गंगापूर्णा ग्लेशियर की ओर जा रहे हैं. ये अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां ट्रैकर्स ऊंचाई पर आगे बढ़ने से पहले अपने शरीर को ऊंचाई के अनुकूल बनाने के लिए रुकते हैं. चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, ग्लेशियर की ठंडी हवाएं और प्रकृति की शांति इस अनुभव को और भी यादगार बना देती है. दोस्तों, ये जो मनमोहक दृश्य है, इसमें ऊपर गंगापूर्ण माउंटेन है और ठीक उसके नीचे गंगापूर्ण ग्लेशियर है. ये ग्लेशियर से ये सुंदर गंगापूर्ण झील बना है.
गंगापूर्णा झील गंडकी प्रांत के मनांग में स्थित एक हिमनदी झील है। ये झील माउंट गंगापूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा 4, खंगसर कांग और ग्लेशियर डोम के ग्लेशियरों से बनी है। ये झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है, जहां ट्रैकर्स शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। मैं कौन हूं? क्या हूं मैं? एक मुसाफिर? एक मुसाफिर जो चल रहा है रास्ते पर, रास्ते जिसकी मंजिल से निकलती है राहें एक और मंजिल की, मंजिल जो आगाज है हर नए रास्ते का, रास्ते जिनका कोई अंत नहीं। हर रोज एक सुबह होती है नहीं, जो देती है हौसले मेरे जज्बातों को और कहती है जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। तुम्हारा मकसद है चलना उन रास्तों पर जो बेमंजिल है, रास्ते जहां छिपा है खजाना तुम्हारे जवाबों का, जवाब जो बताएंगे तुम्हें कि तुम हो और क्या हो तुम। अन्नपूर्णा तिलीचो बेस कैंप जा रहा है। आज हमारा बेस कैंप में जाके हॉल्ट करना है। ये रोड स्टेट लोग अब यहाँ से जितना चढ़ना था वो ऊपर आ गया, अब फ्लैट जैसा है, नॉर्मल टाउन भी है, ये चलेंगे। ये लैंडस्लाइड बहुत होता है, इसमें भी केयरफुल होके चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे इसको क्रॉस। ओके। ट्रैकर्स को लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों से गुजरते समय सतर्क रहना चाहिए। उस क्षेत्र में बिना रुके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्यादा बारिश हो तो ऐसे क्षेत्रों से गुजरने से बचे। भूस्खलन के संकेतों जैसे दरारें, पत्थरों का गिरना
या पानी का सामान्य बहाव पर ध्यान दें। ट्रैक से पहले मौसम और क्षेत्र की जानकारी ले लें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से बचें। गुड मॉर्निंग. पहाटे 3:30ला उठून आम्ही आता ब्रेकफास्ट वगैरे करून साधारण आता 4 वाजलेले आहेत आणि आता मग तिल्लीचोर टॉपला तिल्लीचोर लेक टॉपला आम्ही चाललेलो आहोत. थँक्यू. तिलिचोर झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है. अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक में एनर्जी मैनेज करना जरूरी है क्योंकि 2 दिन बाकी दिनों से ज्यादा थका देने वाले होते हैं. एक जब आप तिलिचोर झील तक ट्रैक करते हैं वो दिन 4,900 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक ले जाती है. ये 10 घंटे लंबा कठिन ट्रैक है जो सुबह 4:30 बजे शुरू होता है और आपको कठिन इलाके
और चुनौतीपूर्ण वातावरण से गुजरते हुए एक ही दिन में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यह ट्रैक कठिन माना जाता है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और ऊंचाई के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। वो नहीं दिख रहा है ना, मनासोलू दिख रहा है इधर देख। एकदम लास्ट पे जो पॉइंट है वो हाँ, ना? मनासोलू ये। और ये अन्नपूर्णा फंक्स इधर का ये क्या? अन्नपूर्णा रेंज है ये। और ये तिलीचो रेंज, तिलीचो पीक है। दोस्तों, ये खुशी का पल है और हमें गर्व है कि हमारी टीम ने तिलिचो झील का सपना साकार किया। तिलिचो झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ये 4019 मीटर 16,138 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक का एक लोकप्रिय हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये रामायण में वर्णित प्राचीन काकभुशुंडी झील है, जबकि बौद्ध इसे पद्मसंभव से जोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग। कल हम श्री खारका से तिलिची बेस आए और तिलिची बेस पर रुककर दिन में हमने तिलिची लेक किया। उस लेक पर हमने 4,909 ऊंचाई प्राप्त की। उसके बाद हम वापस बेस पर आए, बेस पर फिर से ठहरे और अब हम अगले सफ़र के लिए श्री खारका में हैं। श्री खारका से हम इस खारका मार्ग से फोरांग घाटी जाएंगे। धन्यवाद।
मॉर्निंग. काल सकाळी आम्ही तिलीची बेस कॅम्पवरून परत सिरे खारकाला आलो 4040ला. दोस्तों, आज का हमारा ट्रैक श्री खारका से याक खारका तक का है. याक खारका की ऊंचाई 4100 मीटर यानी 13,400 फीट है. ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसे पूरा करने में हमें करीब 7 से 8 घंटे का समय लगेगा. रास्ते में खूबसूरत नज़ारे और ऊंचाई का अनुभव इसे और भी खास बना देगा. मॉर्निंग. काल आम्ही शिरी खारकावरून या खारकाला आलो आणि इथून आता आम्ही. दोस्तों, आज हमारा ट्रैक का 8वां दिन है. आज हमारा ट्रैक याक खारका से हाई कैंप तक का है. हाई कैंप की ऊंचाई 4,900 मीटर यानी 16,076 फीट है. ये लगभग 9 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिसे पूरा करने में हमें करीब 6 से 7 घंटे का समय लगेगा. लेकिन हम पहले फेरी लंच के लिए रुके गए. उसके बाद हम आगे का तय करेंगे. देखिए ये जो छोटा छोटा माउंटेन जैसा लग रहा है ना ब्लैक कलर का, हाँ, उसके ऊपर हाई कैंप है और नीचे बेस कैंप है. हम लोग बेस कैंप में जाके खाना खाएंगे. उसके बाद हेल्थ कंडीशन देख के हाई कैंप रुकना है और नीचे खेती में रहना है. उधर जाके डिसाइड करेंगे. अभी आज
हर हाल में बढ़ता जा रहा हूं। मैं मुसाफिर हूं, चलता जा रहा हूं। हर मोड़ पर मिल रहे हैं किस्म किस्म के लोग मुझे। पल पल बदल रहा हूं, हर रंग में ढलता जा रहा हूं। गिरता हूं कभी कभी, खैर हूं तो इंसान ही। गिरकर संभल रहा हूं और निखरता जा रहा हूं। हिलने लगी है बुनियाद पेड़ों की, मैं हवा का झोंका ही तो था। अब आंधियों सा बढ़ रहा हूं, तूफान में बदलता जा रहा हूं। ट्रैकर्स को लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों से गुजरते समय सतर्क रहना चाहिए। उस क्षेत्र में बिना रुके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्यादा बारिश हो तो ऐसे क्षेत्रों से गुजरने से बचे। Finally, we reached at Thorang High Camp. It is located at altitude of 4,800 meters. दोस्तों, आज हमारे अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक का आखिरी और बेहद खास दिन है। ये ट्रैक हाई कैंप से शुरू होकर ट्रैक के सबसे ऊंचे स्थान थोरोंगला पास से होते हुए मुक्तिनाथ तक जाएगा, जो 5,416 मीटर यानी 17,750 फीट की ऊंचाई पर है। करीब 20 किलोमीटर की इस ट्रैक को पूरा करने में हमें लगभग 10 से 11 घंटे लगेंगे। दोस्तों, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसके कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण और यादगार होते हैं। आमतौर पर किसी भी ट्रैक का सबसे बड़ा क्षण वो होता है जब आप शिखर या सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचते हैं। उस दिन का हर कदम एक परीक्षा जैसा लगता है, क्योंकि आपको लंबी दूरी तय करनी होती है। ये दिन अक्सर सबसे कठिन, सबसे लंबा और सबसे रोमांचक होता है। लेकिन यही वे पल होते हैं जिनका हर ट्रेकर बेसब्री से इंतजार करता है। जब आप अपने सामने प्रकृति की अद्भुत सुंदरता को खुलते हुए देखते हैं। इन पलों के लिए ही आप अपनी सारी ताकत और हौसला संभाल कर रखते हैं, और जब वो क्षण आता है तो थकान भी खुशी में बदल जाती है।